हो रहा है ना वो इतना भयंकर होगा, इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ पर्लवाइन होगा, इसके अलावा दूसरा कोई सिस्टम नामो निशान नहीं होगा। इतना भयंकर प्लानिंग के साथ ही आ रहा है। और मैं अफसोस करता हूँ लोगों पर जिन्होंने फार्मिंग और सीड फंडिंग को अभी तक नहीं सुना। मुझे अभी भी डाउट है इन लोगों पर कि ये जो डीपी आ रहा है ना, अभी मेरे एक दोस्त का फोन है, अभी सागर भाई बोल रहे थे कि वो 80,000 करोड़ लोगों को पैसा मिल गया और वो उसका यूज ही नहीं कर पा रहे, उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। ऐसे लोगों का नाजायज फायदा उठाने वाले लोग। मेरे एक दोस्त ने कहा कि मार्केट में जैसे ही डीपी आया तो 20 के रेट पे आ गए। मुझे हंसी आ रही थी। इन लोगों ने डीपी को अभी भी वही डीपी समझा हुआ है। ये डीपी नहीं है, ये पीवीसी डी है। डीपी चला गया, ये बीयूएसडी है। क्लियर सर? हेलो सर। हाँ जी सर। सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक के मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। 2018 में सिस्टम ने डॉलर का साइन दिया था, उसके बाद डिजिटल पॉइंट का दिया है। जो अब हमको आ रहे हैं उस पे पॉइंट लिखा हुआ है और हमें भी सभी को उसको पॉइंट ही बोलना चाहिए कि किसी को 100 आए तो वो बोलो 100 पॉइंट है मेरे पास, तो हम 100 पॉइंट पीवीसीडी 100 पीवीसीडी। हाँ लिखा नहीं है सिस्टम ने, पॉइंट्स लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ कि आप उसको पीवीसीडी अपना नाम रखिए, पीवीसीडी। ओके ओके सर, थैंक यू। बस वही यही मैं करेक्शन करता था। ये पीवीसीडी है, इतने पॉइंट का नामो निशान आ रहा है। तो ये पीवीसीडी है, जैसे अपना खुद का करेंसी है। आगे चल के हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको मिले। मैंने एक मीटिंग में बोला भी था एमजीआरडी पे कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन जैसे आपका बाइनेंस का बीयूएसडी होता है ना, ऐसा अपना पर्लवाइन का पीयूएसडी आ जाए तो कोई डाउट करने की बात नहीं है। तो सिस्टम ने उस बात को कहीं ना देखा है तो उसको पीवीसीडी कर दिया, उसको पीवीयूएसडी ना करके पीवीसीडी कर दिया। बात तो वही है। तो ये पीवीसीडी है और इसको ना संभाल के रखो। अभी सिस्टम हो सकता है अपग्रेड पे गया है क्योंकि गरीब लोगों का पैसा लोग ठग लेते हैं, तो ये शायद आपके ट्रांसफर का ऑप्शन ब्लॉक हो जाए और फिर आप अपने पैसों को सुरक्षित आप रखें अपने पास। और जिन लोगों ने अभी तक इस पर बिलीव नहीं किया था, आप उनसे मिलिए, उनको सिस्टम के बारे में बताइए। एक प्रोसेस है, 40 दिन का प्रोसेस है, ये 1.25 महीने का प्रोसेस है। इसमें सिस्टम अपने आप को आप सबके बीच में इस तरह से लेकर आएगा कि आपने सोचा भी नहीं है और चीजें बहुत अच्छी स्मूथ हो जाएंगी। और इस 40 दिन के प्रोसेस के दौरान जिन लोगों ने जो एक्टिव हैं वो अपना सीड फंडिंग फार्मिंग करके सिस्टम में आकर के अच्छा अर्न कर सकते हैं। और आने वाले समय में सिस्टम 40 दिन में अपना आपको वाइंड अप कर लेगा और सिस्टम में सिर्फ बचेगा तो सीड फार्मिंग और फंडिंग। तो आप इस चीज को समझिए, टोकन फार्मिंग और सीड फंडिंग पे ही काम करना है। और जो मेरे भाई बहन अभी भी टोकन फार्मिंग तो बर्फ से अपनी आंखें धोइए और टोकन फार्मिंग में काम करिए। टोकन फार्मिंग को ना अपने साथ रखिए, मिलेगा ना वो आपको सीड फंडिंग में नहीं मिलेगा। सीड फंडिंग में होता क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। सीड फंडिंग करो अच्छी बात है, बट सीड फंडिंग में आपको 150% जो मिल रहा था उसका ही मिला करके 0.25% पर डे आता है। बट फार्मिंग में आपका जो पैसा है वो मल्टीपल तरीके से आता है, वो 410% तक आता है। तो इसलिए फार्मिंग को थोड़ा तवज्जो दो और फार्मिंग को धीरे धीरे ही सही, है ना, मंजिल मिल जाएगी। ठीक है, डिसीजन तो लीजिए, फार्मिंग को अपनी ताकत बनाइए, फार्मिंग को समझिए। और अभी भी समय है, पीवीसी मेटा को फार्मिंग में डाल के उसको मल्टीपल करो। पीवीसी मेटा को रखने में कोई फायदा नहीं है, उसको फार्मिंग में डालो, उसकी पावर समझो और टीम बनाओ। और आपको टीम बनाने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि सिस्टम में इतना भंडार है, सिस्टम दे रहा है भर भर के, लोगों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ लोगों के बीच में जाकर के ना बिलीव, अपना जो विश्वास का जो लेवल है ना उससे दिखाओ, अपना बिलीव लेवल है ना उसको बताओ। इस चीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं जो होंगी आने वाले दिनों में। और धैर्य बहुत बड़ी चीज है, पेशेंस जिन लोगों के अंदर है वो हमेशा आसमान छूते हैं और जिनके अंदर पेशेंस नहीं है वो इधर उधर भागते हैं। और मैं अक्सर करके एक आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, फिर भी मैं छोटा तो उसको बता देता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा कि जंगल का राजा हमेशा शेर होता है और शेर का इतना बड़ा आतंक होता है कि हर जो भी जानवर होते हैं जंगली सब उससे डरते हैं। और उसका आतंक बहुत ज्यादा फैल चुका था। जब आतंक फैला तो लोगों ने कहा नहीं भाई ये तो बड़ा भयंकर आतंक है, ये राजा तो बिल्कुल निरंकुश हो चुका है, इस पर लगाम लगानी चाहिए। तो सारे जानवर इकट्ठे हुए, बोला भाई इसमें लोकतंत्र आना चाहिए और चुनाव होना चाहिए। और जब चुनाव हुआ
तो ऑब्वियसली बंदर को जिताती है। अभी बंदर राजा बन गया, वो तो चुनाव से जीता हुआ राजा था, बट राजा तो एक्चुअल में वही था। अभी राजा बना, पूरे दिन सरकार चली, तो जंगल का जो रियल राजा होता है उसने खरगोश के बच्चे को खा लिया, और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। एक दिन एक खरगोश नए जो प्रजातंत्र के द्वारा चुना हुआ राजा था उसके पास गया और बोला कि राजा सुनो, मेरा बच्चा खा लिया है और अभी आतंक बड़ा भयानक है शेर का, आप कुछ करो। तो बंदर सुनता रहा और वो बताता रहा। अब बंदर क्या कर रहा है, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, तीसरी डाल से चौथी डाल। एक्चुअल में जहां कंचन जाना चाहिए तो वहां कंचन जा ही नहीं रहा था। बंदर को एक्चुअल में क्या करना चाहिए था, राजा के पास जाना चाहिए था, लेकिन बंदर राजा के पास कैसे जाए। बंदर तो चुना हुआ राजा था, लेकिन रियल राजा तो वही था, तो उसको पता था यदि मैं गया तो मेरी अत्याचारी कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बंदर बाट लोग ना तो खुद सक्सेस होते हैं, ना ही किसी को सक्सेस होने देते हैं, और इनकी बातों में हम पता नहीं क्यों आ जाते हैं। अभी मेरे को लास्ट में किसी एक व्यक्ति ने ऑफर किया कि आप मेरे यहाँ 1 घंटे का स्टेज प्रोग्राम करिए, मैं आपको इतना अमाउंट दूंगा। मैंने बोला यदि मैं अमाउंट के लिए काम करता तो मैं परलवान के मंच पर ट्रेनिंग नहीं देता, क्योंकि मैंने एक बात बोला है कि मेरी अपनी एक अलग साख है, मेरी अपनी एक इमेज है ना। मैं ईमान बेचने वालों में नहीं, मैं ईमान बचाने वालों में। मैं पैसे के लिए कभी अपना ईमान नहीं खो सकता। और जब मैंने ये जवाब उनको दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, थैंक यू। क्योंकि देखिए, ईमान बेच करके पैसा कमाना मुझे नहीं लगता कि वो पैसा होता है। ईमान बचा के पैसा कमाना बहुत अच्छी बात होती है। पैसा उनके पास भी होता है लेकिन उनकी इज्जत नहीं होती। मैं नाम नहीं लूंगा, पैसा उनके पास भी होता है बट उनकी इज्जत नहीं होती। और पैसा नॉर्मल उनके पास भी होता है, जो सोसाइटी में रहते हैं उनके पास इज्जत होती है। तो इज्जत जिसके पास है ना, उसके पास सब कुछ है। जिसके पास इज्जत नहीं है, उसके पास कितना भी पैसा हो कोई फायदा नहीं। मैंने हमेशा अपनी टीम के लिए काम किया है, अपने लोगों के लिए काम करा है। मेरे लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि देर आ दुरुस्त आए, अभी भी समय है, ज्यादा कुछ लॉस नहीं हुआ है। अपने आप को जगाइए। आप सिस्टम अब आपको दे रहा है, उसके बाद भी आपका बिलीव लेवल नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप लोग अभी भी बिलीव नहीं करते हैं। अपनी सीड फंडिंग और फार्मिंग करें। जो लोग यहाँ सुन रहे हैं मेरी बात को, वो आज से फिर फोकस करें। सिस्टम अभी बहुत कुछ देगा और ये प्रोसेस लेंदी प्रोसेस है। इसमें क्या करेगा वो सिस्टम की अगली चाल होगी ये मुझे भी नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि जो सिस्टम करने जा रहा है ना, सारा क्राउड यहाँ वापिस आ जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक अपनी टीम को धोखे में रखा, आज वो लोग क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, पर एक चीज तो निश्चित है कि तमाचा पड़ा है भयंकर वाला, और अभी तो शुरुआत है। ये तो मैं एक बात बोलता हूँ कि बरसात होने से पहले यदि आंधी आए और उसके साथ ओले पड़ जाए तो इसका मतलब ये है कि भाई बहुत बड़ा भयंकर तूफान आने वाला है। तो ये तो बरसात से पहले एक थोड़ी आंधी तूफान का थोड़ा सा हवा का रुख दिया है सिस्टम ने। अभी एक्चुअल में शुरुआत होनी बाकी है। और मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, लेकिन इतनी एक बात मैं जरूर बोल देता हूँ कि जिन दोस्तों ने मेरी बात को तवज्जो दिया है और मेरी बात को समझा है और मेरे साथ मेरे चल रहे हैं, बड़ी बात तो अल्लाह तौबा, बट इसी साल में 3 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के मालिक हो आप 2023 में सारे के सारे, जिन लोगों ने सीड फंडिंग और फार्मिंग करी। ये मेरा प्रॉमिस है, नहीं तो ये डेट नोट कर लेना। और यदि 2025 की बात करें तो आप अरबपतियों में शुमार होंगे। ये मैं आपको पर्सनल बोल रहा हूँ। और यदि आपको लग रहा है कि मैं अदर में बोलता हूँ तो मैं एक बात बोलता हूँ कि अभी तो पर्लवाइन ने छोटा सा सुबह सुबह एक रिवार्ड दिया था लोहरी पर, और जिसमें से 16,864 का रिवार्ड मुझे भी मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। 16,864 का यदि मैं वैल्यू निकालूं पीवीसीडी की, देन इट गोज 14.80 लाख, 14,80,000 का सुबह सुबह आपको रिवार्ड मिला है। और ये तो जब है जब मैंने सोचा ही नहीं था, और जो मैंने सोचा है ना उसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कल्पना से कहीं परे हैं वो चीजें, वो आपकी कल्पना में भी नहीं है वो चीजें, जो चीजें सिस्टम करने जा रहा है। ये सिस्टम नहीं है, ये आने वाला एक सुनामी है इस धरती का, और ये इतना भयंकर सुनामी है जिसने इस सुनामी में अपना आप को शामिल कर लिया, उनके आने वाली पुस्तकों को भी कमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग ऑप्शंस में जी रहे हैं, जो लोग ऑप्शंस में जी रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, मुझे बड़ा अफसोस है
कि 60 साल से जिस गद्दी पे बाप बैठा, 60 साल आप भी इसी गद्दी पे बैठोगे और आने वाली जनरेशन 60 साल बाद जो आएगी वो भी इसी गद्दी पे बैठ के सुबह से शाम तक 12 घंटे इसी दुकान की चौखट को खोलेगी और शाम तक बैठेगी और वो भी आपकी तरह ऐसे ही परेशान रहेगा। बेशक पैसा कमाते हैं हम, लेकिन पिछवाड़ा हमारा बिल्कुल लाल हो जाता है और कस्टमर यदि दुकान में आ जाए तो हम सोच करने भी नहीं जाते। ये पीवीसी मेटा है दोस्त, इसको समझो, ऑप्शंस में मत जियो।